दोस्तों, मैं अब सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ पाठ बाई सुब्रमण्यम भारती लेकर। यह कक्षा 7 से है। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल कवि थे। इसके जीवन के बारे में कुछ बताया गया है। पाठ में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आशा है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करते जाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि समय से मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में इनके बारे में क्या दिया गया है। इसमें विशेषता में बताया है, देश के स्वाधीनता संग्राम में जहां कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों नारों से स्वदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया है। अर्थात कुछ लोगों ने तेजस्वी भाषण से और नारा देकर सत्ता को ले आया है, वैसे ही किसी किसी ने काव्य लिखकर भी आहत किया है। इसमें मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त है, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपने काव्य रचनाओं से युवक के मन में देश प्रेम भाव जगाया है। इसी तरह एक सुब्रमण्यम भारती थे, उसके बारे में जानते हैं क्या कहा गया है। सुब्रमण्यम भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कृष्ट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया वह था उनका लेखन। सुब्रमण्यम भारती जो है कौन से सदी के थे? 20वीं सदी के एक तमिल कवि थे। उनका नाम आधुनिक इतिहास में उत्कृष्ट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। वे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो शस्त्र का प्रयोग किया था वह था लेखन, अर्थात लिखने की कला। विशेषतया कवि उनकी कविताओं ने तमिल वासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी जो कविता थी उन्होंने तमिल के लोग जो थे उनको जागृत कर स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय परिवार में 11 दिसंबर को हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के एक मध्यवर्गीय परिवार में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर और माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था। उनके पिताजी थे चिन्ना स्वामी अय्यर और माँ लक्ष्मी थी। बचपन में भारती को सुबैया कहकर पुकारा जाता था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका पाठ करने के बहुत शौकीन थे। बचपन में सुब्रमण्यम जी को लिखने के ही बहुत शौकीन थे और उसे सुबैया नाम से बुलाया जाता था। एट्टापुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुबैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। एट्टापुरम के जो राजा थे, जब वे 11 वर्ष के थे तो कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित अर्थात न्योता दिया। राजा के दरबार में एकत्र हुए विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। राजा के दरबार में जो कवि एकत्र हुए थे वे जब उनकी कविता सुने तो दंग रह गए। उन्होंने भारती की उपाधि से सुशोभित किया। उन्होंने ही उनको भारती नाम से उपाधि दिया और सुशोभित किया। इस तरह वे सुब्रमण्यम भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस तरह वे सुब्रमण्यम भारती के नाम से जानने लगे। जब सुबैया 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया था। जब उनकी आयु 14 वर्ष की थी तभी उनका विवाह कर दिया गया था। उनकी पत्नी चेल्लम्माल उस समय 7 वर्ष की थी। उनकी पत्नी जो थी वह चेल्लम्माल नाम की थी और उनकी आयु 7 वर्ष की थी। कुछ दिनों बाद सुबैया के माता पिता स्वर्गवास हो गया। सन 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए वाराणसी बनारस अपनी काकी के पास चले गए। सन 1898 में वे आगे पढ़ने के लिए वाराणसी के एक शहर बनारस, वहाँ अपनी काकी के पास चले गए। बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी। वहाँ जाकर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूछें रख ली। वहाँ रहते हुए उनके व्यक्तित्व में बहुत सी परिवर्तन आई, जिसमें एक थी वह बड़ी बड़ी मूछें रख ली। वे सिर पर पगड़ी पहनने लगी। उनकी विचारधारा में भी महान परिवर्तन आया। बड़ी बड़ी मूछें रखने के साथ वह सिर पर पगड़ी भी पहनने लगे और उनके विचारों में भी बहुत परिवर्तन आया। उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीज के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बनने भारती का दुख, उनकी पीड़ा महसूस होने लगी। उनके विचारों में बदलाव आया और उग्र राष्ट्रीयता के बीज पनपने लगे, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख और पीड़ा महसूस होने लगा। जो बंधन में बंधे थे, गुलाम थे, उनकी पीड़ा को वो महसूस करने लगे। अपने साथ देश प्रेम की भावना सुलगाए देश प्रेम कवि भारती 4 वर्ष बाद बनारस से घर
लौटे। जीविका के लिए वे चेन्नई में प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेश मित्र में सहायक संपादक की हैसियत से नौकरी करने लगे। वे देश प्रेम की भावना लगाए देशभक्त कवि 4 वर्ष बाद बनारस से अपने घर आए और प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेश मित्र में सहायक संपादक के स्थान पर नौकरी करने लगे, जिसके संपादक थे महान नेताजी सुब्रमण्यम अय्यर। उनके संपादक कौन थे? महान नेताजी सुब्रमण्यम अय्यर। अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। वे अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोग जो थे उनके हृदय में, उनके दिलों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। जंगल की आग की तरह फैलते फैलते ये गीत शीघ्र ही राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के हृदय तक फैल गया। यह इतनी फैली कि राज्य के अधिक लोगों के हृदय तक पहुंच गए। सन 1907 में भारती ने सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। सन 1907 में भारती ने जो है सूरत के कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ, उसमें वे उसका हिस्सा बने। उग्रवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया था कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनका जो विचार था उससे यह विश्वास हो गया कि नरमपंथी जो दृष्टिकोण है उनसे कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके मन में बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। उस समय जो बाल गंगाधर तिलक जी थे और विपिन चंद्र थे, उनके प्रति सम्मान उत्पन्न हो गया था। वे लोग क्रांतिकारियों की तरह भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने को तत्पर थे। वे एक क्रांतिकारी की तरह भारत के स्वाधीनता अर्थात आज़ादी के लिए संघर्ष करने, लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर थे। उन्हें लगा कि स्थिति क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती है। उन्हें यह लगने लगा कि यह स्थिति एक क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती है। भारती का देशभक्तिपूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, फिर भी कोई उसे छापने के लिए तैयार नहीं था। वह जो लिखते थे वह देशभक्तिपूर्ण रहता था और बहुत शक्तिशाली होता था, किंतु उसे छापने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग सरकार के क्रोध से डरते थे, यहाँ तक कि स्वदेश मित्र के संपादक ने भी उनके दृढ़ उग्रवादी विचारों को छापने से इनकार कर दिया। लोग जो है अंग्रेज सरकार के क्रोध से डर जाते थे और स्वदेश मित्रन जहाँ के वे संपादक, जहाँ वे नौकरी करते थे, उन्होंने भी छापने से उन्हें मना कर दिया। दृढ़ उग्रवादी विचारों को छापने से इनकार कर दिया, इसलिए भारती ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका लेखन छापने के लिए मना कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सन 1907 में वे अपना ही इंडिया नामक एक साप्ताहिक निकालने लगे। इसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते और जनता उत्सुकता से उन्हें पढ़ती। सन 1907 में वे अपना ही एक इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकालने लगे। इसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते, आज़ाद होकर छापते और जनता उत्सुकता से उनको पढ़ने में रुचि लेने लगी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़कता जा रहा था। शासकों ने इसे दबाने के लिए नेताओं और आंदोलनकर्ताओं को पकड़ना और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन जो है भड़कता जा रहा था, इसे दबाने के लिए, छुपाने के लिए आंदोलनकर्ता को पकड़कर जेल में बंद करना शुरू कर दिया। भारती किसी भी दिन अपनी गिरफ्तारी के वारंट का इंतजार कर रहे थे। उनको किसी भी दिन गिरफ्तारी के वारंट आ जाते, इस बात का वे इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त और अनुयायी नहीं चाहते थे कि वे सिखचों के पीछे बंद हो, इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती सन 1908 में पांडिचेरी चले गए। उनके दोस्त और अनुयायी जो हैं वे नहीं चाहते थे कि वह जेल में बंद हो, इसलिए 1908 में उन्हें पांडिचेरी चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। भारती को उन गुप्तचरों का पता लग गया था। पांडिचेरी जाने के बाद भी अंग्रेजों के जो गुप्तचर थे उनके कार्य पर, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते थे, इसके पता उनको लग गया था। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।